हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी है, उसका टाइटल है द वाइज ब्राह्मण। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण। बुद्धिमान ब्राह्मण। वंस देयर वॉज अ ब्राह्मण। वंस एक बार, देयर देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन इस सेंटेंस में देयर सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है, इसलिए इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होगा। वॉज मीन्स था, अ मीन्स एक, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण। एक बार एक ब्राह्मण था। ही हैड अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड। ही उसके, हैड मीन्स पास, हैज, हैव, हैड तीनों का अर्थ होता है पास। हैज हैव हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं। अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत अधिक। फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। लैंड जमीन, उसके पास बहुत अधिक उपजाऊ जमीन थी। बट ही नेवर सोड एनीथिंग ऑन इट। बट लेकिन, ही वह, नेवर मीन्स कभी नहीं। सोड मीन्स होता है बोया। यहां पर सोड, सो, एस ओ डब्ल्यू, सो की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। ऑन, पर, इट मतलब उस या इस। इट यहां पर जमीन के लिए यूज किया गया है। लेकिन उसने जमीन पर कभी भी कुछ नहीं बोया। बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि। ही वॉज लेजी। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, लेजी मीन्स आलसी, क्योंकि वह आलसी था। वंस अ हर्मिट विजिटेड द ब्राह्मण। वंस, वंस मीन्स एक बार, अ हर्मिट एक, हर्मिट मीन्स होता है सन्यासी। विजिटेड मिलने आया। विजिटेड, VISIT, विजिट की सेकेंड फॉर्म है। द ब्राह्मण, ब्राह्मण से। एक बार एक सन्यासी ब्राह्मण से मिलने आया। द ब्राह्मण सर्व्ड द हर्मिट वेल। द ब्राह्मण, ब्राह्मण, सर्व मीन्स होता है सेवा करना। द हर्मिट, सन्यासी की। वेल मीन्स बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से। ब्राह्मण ने सन्यासी की बहुत अच्छी तरह से सेवा की। द हर्मिट गेव द ब्राह्मण अ मैजिकल लैम्प। हर्मिट, सन्यासी, गेव दिया। गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म है। द ब्राह्मण, ब्राह्मण को, अ मैजिकल लैम्प, एक, मैजिकल मीन्स होता है जादुई, लैम्प चिराग। सन्यासी ने ब्राह्मण को एक जादुई चिराग दिया। सन्यासी ब्राह्मण की सेवा से खुश हुआ और उसने खुश होकर ब्राह्मण को एक जादुई चिराग दिया। After the hermit had gone, the Brahmin rubbed the magical lamp. After means बाद, the hermit, सन्यासी, had gone. Had gone means चला गया। Gone यहाँ पर go, Go की थर्ड फॉर्म है। Go, went, gone.
यहां आप देखेंगे सेंटेंस के संग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सन्यासी के जाने के बाद द ब्राह्मण रब्ड मीन्स घिसा। रब्ड RUB रब की सेकंड फॉर्म है। द मैजिकल लैम्प जादुई चिराग को। सन्यासी के जाने के बाद ब्राह्मण ने जादुई चिराग को घिसा। इस सेंटेंस में हम देखेंगे यहां पर दो सेंटेंस कॉमा लगाकर ऐड किए गए हैं। पहला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। जब पास्ट में दो कार्य साथ साथ कंप्लीट होते हैं तो पहले कंप्लीट होने वाले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और उसके बाद समाप्त होने वाले कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। इमीडिएटली अ जायंट अपीयर्ड एंड सेड। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। अ जायंट एक विशालकाय दानव। जायंट का मतलब होता है बहुत विशालकाय दानव या राक्षस, उसे हम जायंट कहते हैं। अपीयर्ड मीन्स प्रकट हुआ। एंड और कहा। यू आर माई मास्टर एंड आई एम योर स्लेव। यू मीन्स आप या तुम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। आर मीन्स हो। माई मास्टर, माई मीन्स मेरे, मास्टर मीन्स मालिक। जायंट ने क्या कहा? आप मेरे मालिक हो और आई मैं, एम मतलब हूं, योर आपका, स्लेव मीन्स होता है गुलाम, और मैं आपका गुलाम हूं। जब ब्राह्मण ने जादुई चिराग को घिसा तो तुरंत एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ और उसने कहा, आप मेरे मालिक हो और मैं आपका गुलाम हूं। गिव मी वर्क और एल्स आई विल ईट एवरीथिंग अराउंड मी। गिव मीन देना, मी मतलब मुझे, वर्क काम, और एल्स का मतलब अन्यथा या वरना। आई मैं, विल ईट खा जाऊंगा। एवरीथिंग प्रत्येक चीज या सब कुछ। अराउंड मतलब आसपास। मी मेरे। मुझे काम दीजिए अन्यथा मैं अपने आसपास सभी चीजों को खा जाऊंगा। द ब्राह्मण immediately instructed the giant to work in the field. द ब्राह्मण immediately तुरंत, इंस्ट्रक्टेड मीन्स आदेश दिया। द जाइंट मतलब उस विशालकाय दानव को, टू वर्क काम करने के लिए, वर्क मीन्स होता है काम, इन द फील्ड, इन मीन्स में, द फील्ड मीन्स खेत में। ब्राह्मण ने तुरंत जाइंट को आदेश दिया खेत में काम करने के लिए। द जाइंट डिड एज ही वॉज टोल्ड। द जाइंट उस विशालकाय दानव ने, डिड मीन्स किया। डिड यहां पर डू की सेकेंड फॉर्म है। डू, डिड, डन। एज मीन्स होता है जैसा। ही उसे, वॉज टोल्ड, वॉज मीन्स था, टोल्ड मीन्स कहा गया। जाइंट ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था।
Then the Brahmin gave him many orders. Then तब the ब्राह्मण gave means दिए, him उसे, many orders means बहुत सारे आदेश, बहुत सारे आदेश। तब ब्राह्मण ने उसे बहुत सारे आदेश दिए। एंड द जाइंट डिड एवरीथिंग क्विकली। एंड द जाइंट, एंड मीन्स और, द जाइंट मीन्स विशालकाय दानव, डिड मीन्स किया, एवरीथिंग सब कुछ, क्विकली बहुत जल्दी से। ब्राह्मण ने जाइंट को बहुत सारे काम दिए या बहुत सारे आदेश दिए करने के लिए, और जाइंट ने उन सभी कामों को बहुत जल्दी से कर लिया। नाउ द ब्राह्मण हैड नो मोर वर्क टू गिव द जाइंट। नाउ मीन्स अब, द ब्राह्मण हैड मीन्स पास, नो नहीं, मोर वर्क, मोर मीन्स ज्यादा या अधिक, वर्क मीन्स काम, टू गिव देने के लिए, द जाइंट उस विशालकाय दानव को। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम जाइंट को देने के लिए नहीं था। बट ही वॉज स्केर्ड दैट द जाइंट वुड किल हिम। बट लेकिन, ही मीन्स वह, वॉज था, स्केर्ड डरा हुआ, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। कौन डरा हुआ था? ब्राह्मण। दैट क्यों डरा हुआ था? कि द जाइंट विशालकाय दानव वुड यहां पर विल की पास्ट फॉर्म है। वुड का यूज हम संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। इस सेंटेंस में क्योंकि ब्राह्मण डरा हुआ था तो उसे यह संभावना थी कि जो जाइंट है वो उसे मार देगा, इसलिए सेंटेंस में वुड का यूज हुआ है। वुड किल हिम, वुड किल मतलब मार देगा, हिम मीन्स उसे। लेकिन ब्राह्मण को यह डर था कि जाइंट उसे मार देगा। सो ही ऑर्डर्ड द जाइंट टू स्ट्रेटन हिज डॉग्स टेल। सो इसलिए, ही मीन्स उसने, ऑर्डर्ड का मतलब आदेश दिया, जाइंट को टू स्ट्रेटन, इसे हम स्ट्रेटन प्रोनाउंस करते हैं। स्ट्रेटन मीन्स होता है सीधा। हिज उसके, डॉग्स टेल, डॉग के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब होता है का, की, के। तो यहां पर उसके कुत्ते की, टेल मीन्स पूंछ। इसलिए ब्राह्मण ने जाइंट को उसके कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का आदेश दिया। द जाइंट ट्राइड हार्ड एंड लॉन्ग। जाइंट ने, ट्राइड मीन्स कोशिश की, यहां पर ट्राइड, TRY ट्राई की सेकेंड फॉर्म है, हार्ड बहुत, एंड लॉन्ग मतलब बहुत देर तक। जाइंट ने पूंछ को सीधा करने की बहुत देर तक बहुत ज्यादा कोशिश की। बट लेकिन, कुड मीन्स होता है सका, नॉट नहीं, डू करना, दिस मीन्स इसको। जाइंट ने बहुत देर तक बहुत कोशिश की, लेकिन वह इसको नहीं कर सका। किस काम को नहीं कर सका? कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर सका। सून जल्दी ही वह गॉट फेड अप का मतलब होता है तंग आ गया। जल्दी ही वह तंग आ गया, एंड और रेन अवे मतलब भाग गया।
जल्दी ही जायंट कुत्ते की पूंछ को सीधा न करने के कारण तंग आ गया और वहां से भाग गया। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज इस स्टोरी को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।